मम्मी जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। हम सच कह रहे हैं। ये आदमी झूठ कह रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे? हाँ, हमारे साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी है? तुम हम पे ऐसा बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। मैडम जी, ये कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं है। अगर आपको सबूत चाहिए ना तो इनके फोन में चेक कर लीजिए। उन गुंडों का नंबर होगा जिनको इन्होंने किडनैप करने के लिए भेजा दिव्यम जी को। हाँ, रागिनी जी ने अपने ही फोन में हमें दिव्यम जी के किडनैपिंग का वीडियो दिखाया था। रागिनी, अपना फोन दो मुझे। पापा जी, दादी जी, ये आदमी हम सबको बेवकूफ बना रहा है। हम कह रहे हैं ना, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते इस बारे में। सुना नहीं तुमने? अपना खून दिखाओ। रागिनी के फोन में तो कुछ भी गलत नहीं है। ये राधिका हमारे सच तक तो पहुंच चुकी है। अब ये अपने दिव्यम जी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। एक काम करते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए गुंडों की कॉल्स एंड मैसेजेस सब डिलीट कर देते हैं। मम्मी जी, हम इस घर की बहू हैं। हम भला अपने ही परिवार से झूठ क्यों कहेंगे? ये आदमी खुद को बचाने के लिए हमें फंसा रहा है। हम अभी इसे जेल पहुंचाते हैं। नहीं रागिनी, जेल ये नहीं। जेल तो तुम जाओगी रागिनी। गलत का साथ देने वाला गलत होता है, लेकिन तुम पराए हो। तुमसे ना हमें कोई नाराजगी है, ना ही कोई शिकायत। जाओ यहाँ से। और हाँ भाई, अगली बार अपनी कला का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए कीजिएगा। जी राधिका बहन, माफ कर दीजिए। मैं भी चलता हूँ। मम्मी जी, एक बार फिर राधिका दीदी की बात में आकर दिव्यम जी अपनी पत्नी पर नहीं, किसी पराये इंसान पर यकीन कर रहे हैं। इन्हें समझाइए ना मम्मी जी, प्लीज इन्हें समझाइए ना। इनकी जिंदगी में हमारी अहमियत है, किसी अजनबी की नहीं। माँ को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सच और झूठ की पहचान है मुझे। और अपनी ये जो सफाई है ना रागिनी, ये अपने पास रखो। जब पुलिस आएगी तब उनको देना। पुलिस? दिव्यम जी, आप हमें पुलिस के हवाले कर देंगे? हमें अपनी रागिनी को? आप हमारे 5 साल के रिश्ते, प्यार, भरोसे, तपस्या, सबका हमें ये सिला देंगे? पापा जी, दादी जी, दिव्यम जी के लिए हम कुछ नहीं है अब, लेकिन आप लोगों के लिए तो अभी भी हम इस घर की बहू है ना। आपको तो अपनी बहू पे भरोसा है ना कि आपकी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। किस बहू की बात कर रही हो रागिनी? दिव्यम की जान लेने की कोशिश करके और नकली दिव्यम को इस घर में लाकर तुमने खुद इस घर से रिश्ता तोड़ा है। तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस? दिव्यम जी, आपने सच में पुलिस बुला लिया? आप सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया है। हमने
बंद करो अपनी एनोना की रागनी, बंद करो। ऊंची आवाज का सहारा झूठ लेता है, सच नहीं। ये क्या कमी रह गई थी हम सबके प्यार में जो तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना को खरोश तक पहुंचाने की? जी तो करता है ना कि तुम्हें मम्मी दादी, आप मम्मी के ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? उनको पनिशमेंट क्यों दे रही हो? सुनो बेटा, मम्मी से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कोई भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं सब? बेटा, आप नहीं समझोगे, ये बड़ों की बातें है ना, आप बीच में बताओ, ठीक है? मम्मी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपको हमें जो सजा देनी आप हमें दे दीजिए, लेकिन हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। अगर हम जेल चले गए तो हमारे सोनू का क्या होगा? वो अपनी मम्मी के बिना कैसे रहेगा? नहीं मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप जा जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। बेटा, रागिनी को किए की सजा यही घर में चार दीवारी में मिलने दे, वो जेल नहीं जाएगी। हम अपने पोते को उसकी माँ से अलग करके इसके नन्हे दिल को जख्म नहीं दे सकते बेटा। और फिर सोनू तुम्हारा और रागिनी का खून है, तुम दोनों का बेटा है। ये गुस्से में आ करके अपने बच्चे को नजरअंदाज मत कर मुन्ना। माँ, एक बहुत बड़ा सच है जो मैंने आपको नहीं बताया। रागिनी और मेरा रिश्ता तहम जी, हमें आज तक समझ नहीं आया कि रागिनी एक पत्नी होकर अपने सुहाग को कैसे मिटाने की कोशिश कर सकती है। आपको खाई में धक्का देके उस नकली दफीम को घर में कैसे ला सकती है? क्योंकि रागिनी मेरी पत्नी है ही नहीं। हाँ? रागिनी आपकी पत्नी नहीं है तो सोनू? सोनू सिर्फ रागिनी का बेटा है, मेरा बेटा नहीं। मैं ये सच कब से तुम्हें और घर वालों को बताना चाहता था, लेकिन माँ को सोनू से इतना लगाव है कि मैं कतरा रहा था बताने से। मैंने सोचा सही वक्त आने पे सबको सब कुछ बता दूंगा। ये नहीं पता था कि रागिनी वक्त ही पलट के रख देगी। इसका मतलब आज तक आप हमारा इंतजार कर रहे थे। जिंदगी भर करता राधिका, लेकिन मेरी राधिका के सिवाय और किसी का हाथ नहीं थामता। दिव्यम जी की शक्ल बता रही है कि ये हमारी शादी का सच सबको बताने वाले हैं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।